नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे प्रहलाद पांडे और उनकी पत्नी संगीता पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया। दंपति दिल्ली में आंदोलनकारियों पर कथित लाठीचार्ज और मंत्री के विवादित बयान के विरोध में पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार मंत्री उस समय भोपाल में थे और सुरक्षा व्यवस्था व यातायात बाधित होने की स्थिति को देखते हुए कार्रवाई की गई। वहीं दंपति ने आरोप लगाया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक विरोध दर्ज करा रहे थे। करीब 15 मिनट तक मौके पर बहस और हंगामे की स्थिति बनी रही। बाद में मामला शांत हो गया। कैलाश जी के जो बयान है, 3 बातें उसमें शामिल हैं। पहली बात, कैलाश जी ने कहा है कि ये जो कार्यक्रम है, युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है या जो पेपर लीक हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये युवाओं का आंदोलन प्रायोजित है। और तीसरा, उन्होंने युवाओं को कीड़े कहा है। कहाँ पर, कब कहा आपने सुना? हमने कल अखबार दैनिक भास्कर का अखबार में हमने एक बयान पढ़ा है। उस बयान के मुताबिक हमको ऐसा समझ में आया कि उन्होंने कीड़े कहा है। पर मान लेते हैं, एक जो भी 2 व्यक्ति अभी आए थे, एक महिला थी, एक पुरुष थे, इन्होंने कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी, कोई पूर्व से सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने स्वयं के इंटेलिजेंस पे सूचना जुटाई थी, लेकिन इनका नाम स्पष्ट नहीं था। अभी आप ही लोगों के द्वारा जो बाइट ली गई है, उसी में उनका नाम स्पष्ट हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। यहाँ पे आए प्रदर्शन करने पे जब टीआई साहब ने और हमने पूछताछ की अनुमति के संबंध में, तो वो यहाँ पे बैठ गए और बैठ के धरना टाइप का उन्होंने इसको एक रूप देने का प्रयास किया है। शहर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती कॉलोनी सिंधी धर्मशाला के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 सांडों की लड़ाई के दौरान वहां से गुजर एक मासूम बच्चे, एक महिला और उसको कुछ स्कूली बच्चे उसकी चपेट में आते आते बचे। घटना से क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा मवेशियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे राहगीरों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि शहर में घूम रहे आवारा मवेशियों को पकड़ने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालु की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में नई भोजनशाला का शुभारंभ किया गया। यहां श्रद्धालु को रियायती दर पर स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये पहल मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग के विशेष प्रयासों से साकार हुआ है। लंबे समय से ऐसी व्यवस्था की मांग की जा रही थी, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु, बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंदों को उचित मूल्य पर भोजन मिल सके। भोजनशाला शुरू होने से भक्तों को भोजन के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। मंदिर प्रशासन ने स्वच्छता, गुणवत्ता और उचित मूल्य बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। श्रद्धालुओं ने सुविधा का स्वागत करते हुए इसे जनसेवा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। हम तिलगारा से, धार जिले से। क्या लगा आपको आए? कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। क्या रेट में का खाना होगा? 60 रुपया खाना। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। 8 के हिसाब से बढ़िया खाना। बढ़िया खाना, अति सुंदर, बहुत बढ़िया है। अपने घर जैसा खाना मिलेगा, पेट भर के खाओ और बढ़िया। NH 146 भोपाल सागर मार्ग पर आलमपुर के पास MDRDC द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बन रही सड़क पहले ही बारिश में धंस गई, जबकि एक पुलिया बह जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। सर 6 बजे से 9 बजे गए हैं, जाम में फंसे हैं। घटिया सड़क निर्माण और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से सैकड़ों वाहन इस जाम में फंसे हुए। मुझे अर्जेंट में सागर जाना है, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। मल्हारगढ़ के सांदीपनी विद्यालय में मंगलवार को लंच टाइम के दौरान छात्रों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें छात्र सिराज कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में चोट आने पर उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मामला मल्हारगढ़ थाने पहुंचा और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। धारदार वस्तु के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्कूल से बच्चे आए थे, तो वहां से एक बच्चे को सिर पे चोट लगी थी। तो फिर मैंने अभी इमरजेंसी में लाके उसका एग्जामिनेशन किया, तो उसके सिर पे चोट लगी हुई थी।
तो उसमें जांच करी, हमने जांच रखे में सांस से लेकर में देखा, तो फिर उसमें हमको टाके लेने से दिखा, तो फिर हमने उनके भी टाके लिए है और अभी उनकी हालत अभी स्थिर है और अभी उनका हमने एक्सरे वगैरह करवा के फिर अभी वो मैनेज ठीक हो गया है। रायसेन जिले में पिछले 20 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण गोगरा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बरेली तहसील में खेत पर ध्यान लगाए गए 9 मजदूर बाढ़ के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही बरेली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मोटर बीट बोट की मदद से सभी मजदूरों का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीओपी कुंवर सिंह मुकाती ने बताया कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। प्रशासन ने 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी नालों के आसपास न जाने और सतर्क रहने की अपील की। मंडला के बिचिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम छपरतला में दबिश देकर पुलिस ने 2 किलो 48 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे जब्त किया है। मामले में 45 वर्षीय आरोपी सदन साहू को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर बिचिया पुलिस ने आरोपी के घर के सामने बने स्टोर रूम में दबिश दी थी। श्योपुर में नीट परीक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जय स्तंभ चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नीट में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। देखिए, हमारे नौजवान भविष्य के देश के भविष्य हैं, उनके साथ में लगातार मोदी सरकार अन्याय कर रही है। जैसे नीट एग्जाम हुआ, 22 छात्रों की जान चली गई, लाखों छात्रों का भविष्य के साथ में इन्हें खिलवाड़ किया है। और युवा वहाँ पे देश का भविष्य, वहाँ पे किसी पार्टी का वो नहीं था, वहाँ पे देश के भविष्य अपने हक अधिकार के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी ने उनको हक तो नहीं दिया। छिंदवाड़ा के अंबेडकर तिराहा पर नीट पेपर लीक प्रकरण के विरोध में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। भारी बारिश के बीच समाजसेवी शिवम पहाड़ी, विपिन वर्मा सहित अन्य साथी धरना स्थल पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पीड़ित छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए सहायता देने, सोनम वांगचुक की मांगों को स्वीकार करने और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। अनिश्चितकालीन धरना कल से हम लोग जहाँ पे अंबेडकर तिराहा में बैठे हुए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजीपी द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वह प्रोटेस्ट 2 दिन पूर्व जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से देश के छात्रों के द्वारा वहाँ पे दिल्ली में किया गया, जिसमें देश के जितने भी वहाँ पे छात्र स्टूडेंट वगैरह गए, छात्रा और छात्राएं, उनको वहाँ की पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी से वार किया गया, उनको मारा गया और इवन यहाँ तक कि उनको खदेड़ा गया, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने और सरकार के द्वारा देश के जो पढ़ने निकलने वाले युवा छात्र हैं, जो कि आने वाले हमारे अनिश्चितकालीन धरना हमारा दिल्ली में जंतर मंतर में जो हमारे छात्र हैं और सोनम वांगचुक जी है और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके समर्थन में आज छिंदवाड़ा में हम लोग विगत 1 दिन से धरने पे बैठे। हमारा अनिश्चितकालीन ये धरना है और जब तक के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होना बंद नहीं होता, तब तक ये हमारा धरना। मध्य प्रदेश के श्रद्धालु के लिए आईआरसीटीसी ने विशेष धार्मिक पर्यटन पैकेज की घोषणा की है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 15 सितंबर 2026 से 11 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। यात्रा इंदौर से शुरू होकर पुरी, अयोध्या, गंगा सागर, गया, वाराणसी और रामेश्वरम जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों तक जाएगी। यात्री इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर सहित कई स्टेशनों से ट्रेन में सवार हो सकेंगे। पैकेज में भोजन, होटल, स्थानीय परिवहन, सुरक्षा इंश्योरेंस और टूर एस्कॉर्ट की सुविधाएं शामिल हैं। किराया स्लीपर के लिए 19,600 रुपये, थर्ड एसी के लिए 31,850 रुपये और सेकंड एसी के लिए 41,900 रुपये निर्धारित किया गया है। आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव ट्रेन का प्रचालन कई समय पहले से किया जा रहा है। इसी क्रम में पर्यटकों की सुविधा के लिए एक नई ट्रेन चलाई जा रही है जो 15 सितंबर को चलेगी। यह 10 दिन और 11 रात का यह जर्नी रहेगा पूरा, जिसमें इंदौर से आरंभ होकर के
उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, इन सभी स्टेशनों से होते हुए एमपी के अन्य स्टेशन भी रहेंगे, जिसमें भोपाल, हरदा रामनगर और कटनी, ये सभी स्टेशन भी जाएंगे। और इसका जो पूरी, गया, होलकर विज्ञान महाविद्यालय में कथित फर्जी फीस रसीद, फीस गड़बड़ी और इंटर्नशिप विवाद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। श्री राजपूत करणी सेना ने प्रेस वार्ता कर कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध जांच की मांग की। संगठन ने कहा कि मामला विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है। आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। करणी सेना ने जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। यदि आप इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, आया गया था जिसमें इंटर्नशिप बोरगांव पशु बाजार अनियमितता मामले में कार्रवाई के बाद भी विवाद जारी है। खंडवा जिले की ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग में पशु बाजार के राजस्व में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रशासन ने सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्रवाई शुरू की है, जबकि सचिव को निलंबित कर दिया गया। लोकमत भारत की खबरों के बाद जिला पंचायत सीईओ ने मामले में जांच कर नोटिस जारी किए और ठेकेदार पर रिकवरी भी निकाली। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि राशि जमा नहीं करने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। हालांकि निलंबन और कार्रवाई के बावजूद सरपंच और सचिव के पशु बाजार नीलामी में शामिल होने से सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन अब पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आज ग्राम पंचायत में मीटिंग रखी गई थी पशु बाजार की नीलामी की। उसमें आज पशु बाजार में नीलामी का प्रकरण कम था, 70 लाख रुपए का रखा हुआ था, तो 42 लाख रुपए का हुआ तो उसको निरस्त कर दिया। ये तो नहीं मेरे को पता। आज बाजार नीलामी था ग्राम पंचायत बोरगांव और सरकारी बोली 70 लाख रुपए रखी गई थी। ठेकेदारों को उस चीज तक नीलामी लगाने का समर्थन है, इसलिए बाजार की नीलामी की प्रक्रिया निरस्त कर। पूर्व ठेकेदार द्वारा राशि जमा नहीं की गई थी, इस वजह से निरस्त कर दिया। नोटिस उनको 3 नोटिस दिए गए थे, जून में दिए गए थे, जून माह में, और लगभग 21 लाख रुपए बकाए। पीएम श्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली 30 छात्राओं को मध्य प्रदेश शासन की निःशुल्क साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण की गई। कार्यक्रम में नगर पार्षद संदीप चौहान, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशरफ अली एवं संस्था प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव उपस्थित रही। पार्षद चौहान ने छात्राओं को साइकिल का सदुपयोग करते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। बीओ श्री अली ने मेहनत और लगन को सफलता का आधार बताया। प्राचार्य श्रीवास्तव ने छात्राओं को शिक्षा के साथ नैतिक मूल्य और संस्कारों का महत्व समझाया। आज मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार जैसे डीपीआई के आदेश थे, आज यहाँ पे 30 छात्राओं को जो कक्षा 9वीं में अभी प्रवेश लिए हैं उनको साइकिल का वितरण किया गया। और इस कार्यक्रम में जैसा कि गाइडलाइन थी, इसमें माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ के क्षेत्रीय जो हमारे पार्षद महोदय हैं संदीप चौहान जी उपस्थित रहे। शाला देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में छात्राओं के लिए बहुत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में बीओ सर अशरफ अली जी और प्राचार्य महोदया अलका श्रीवास्तव जी की उपस्थिति में 30 छात्राओं को साइकिल वितरण की गई है। और सभी छात्राओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों ने कामना की है और सभी छात्राओं से उम्मीद है कि भविष्य में वे महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल का नाम रोशन करेंगे और मध्य प्रदेश में बहुत। वन विभाग में प्रमोशन में विसंगति को लेकर फिर एक बार बवाल हो गया है। निमाड़ रेंज से कई वन रक्षकों ने खंडवा फॉरेस्ट कंजर्वेटर कार्यालय में 4 जिलों के रेंज अधिकारी एकजुट होकर पहुंचे। उन्होंने पदोन्नति सूची को पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और नियम विरुद्ध बताया। खंडवा फॉरेस्ट कंजर्वेटर कार्यालय के बाहर खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी इन 4 जिलों के वन रक्षक रेंज अधिकारी एक साथ यहां पहुंचे। उन्होंने सीसीएफ पशु कनौजिया को लिखित में लिस्ट में नाम नहीं आने का आवेदन दिया, जबकि इसके पूर्व जारी लिस्ट में बाकायदा नाम होने के बाद संशोधित लिस्ट में से नाम नहीं आया है। बहुत से कर्मचारियों ने मुझे ये सूचना दी कि जो पदोन्नति सूची पुनः जारी हुई है उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनका नाम वरीयता क्रम में ऊपर था लेकिन उनके बाद वालों का प्रमोशन कर दिया गया है।
इस सिलसिले में आज वन कर्मचारी संघ और वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ, दोनों ही संघ के सभी पदाधिकारी प्रभावित हुए कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ यहाँ वनव्रत कार्यालय में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे CF सर हैं। उनसे हम सभी ने मिलकर के प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि मैम जो भी अनियमितता जिसी वजह से है कृपया उसका निराकरण कराएं, ताकि पीड़ित कर्मचारियों को न्याय मिल सके। और जो एक नियम है कि जो वरीयता सूची में ऊपर है वही पहले प्रमोशन का हकदार है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। हमारी ये भी मांग है कि वरीयता सूची सत्यापित भी जारी की जाए, ताकि व्यक्ति। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।